अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियो है ये मैं अपने घर पे बना रही हूँ, मतलब मेरी मम्मा के घर पे। क्योंकि आप सबको पता है कि छोटे मुन्नी की जो है वो डेथ हो चुकी थी। इनका जो छोटा बेबी आया था अंकल साजिद का और आंटी सितारा आंटी कौसर का, तो उसकी डेथ हो चुकी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार था। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आई हुई थी। उसके बाद यहाँ पर मैं जब सब चले गए थे इस टाइम पे, तो मैं थोड़ी सी मैंने वीडियो शूट की और मैं शानी बाजी के घर आई हुई थी। क्योंकि मैं बहुत टाइम से इनके घर भी नहीं आई थी, तो फिर मैं इनके घर आई हुई थी। तो बेबी का तो हम सबको बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अल्लाह ताला ने एक खुशी दी, बहुत ज़्यादा हम लोग खुश थे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे चाचू का बेटा था और आंटी कौसर भी बहुत ज़्यादा खुश थी, आंटी सितारा सब बहुत ज़्यादा खुश थे। तो हम सब भी बहुत खुश थे उनके साथ। लेकिन बस अल्लाह ताला को यही मंज़ूर था। उसकी ज़िंदगी जो थी वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन की थी और 2 दिन के लिए सब बहुत खुश थे। बहुत कुछ प्लान किया हुआ था सब ने, कुछ सरप्राइजेज़, कुछ गिफ्ट्स, कुछ क्या, बस जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है होता वही है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं शानी बाजी कह रही हूँ, तो बेसिकली वो मेरी आंटी हैं वो भी, और जो हैं काशिफ़ वो मेरे चाचू हैं। तो मैं यहाँ पर जो है उनको आंटी शानी बाजी कह रही हूँ। तो हमारी आदत है शुरू से ही सब इनको बाजी बोलते थे, तो बस आदत वहीं से पड़ी और बस उसी दिन से हम इनको बाजी ही बोलते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि सब लोग जा चुके थे। उसके बाद मैं थोड़ी देर घर से बाहर निकली, तो मैंने थोड़ा सा जो है वीडियो मैंने बना ली। उसके बाद बस मैंने मिला, सलाम किया और फिर हम लोग अपने घर की तरफ चले गए। क्योंकि जो हमारा घर विलेज में है वहाँ हमने जाना था। बाकी ईमान घर पे थी। ईमान को हम साथ नहीं लेकर आए, मनाल हमारे साथ थी, ईमान जो है वो बहावलपुर में ही थी। क्योंकि हम लोग सुबह सुबह वहाँ से रवाना हुए थे। इन्होंने हमें पहले टाइम बताया था कि तकरीबन 9:30 तक आप लोग आ जाइएगा सुबह। लेकिन फिर जब हम सुबह उठे तो फिर हमें पता चला कि नहीं, 9:30 नहीं, 8:30 का टाइम इन्होंने दिया हुआ था। तो फिर हम, ईमान सो रही थी तो हमने ईमान को डिस्टर्ब नहीं किया, बस हम मनार को लेकर जल्दी से हम आ गए यहाँ पर। क्योंकि हमने जनाजे में पहुँचना था, शिरकत लाजमी थी, तो इस वजह से हम फिर लेट नहीं कर सकते थे। तो अभी फिर हमारा प्लान है कि हम विलेज जाएंगे अपने घर में। वहाँ पर फार्म हाउस भी जाना था, काशिफ़ ने फार्म हाउस भी देखना था, मुर्गियाँ वगैरह की क्या सूरत हाल है वहाँ पर ये भी देखना था। और फिर हमने घर भी जाना था अम्मी अब्बू की तरफ। अब्बू की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो वहाँ भी जाना है। तो अभी हम लोग रास्ते में थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोड सारा जो है वो टूटा हुआ है, क्योंकि रोड अभी बन रहा है। तो इस वजह से सारी मिट्टी है हर तरफ। लेकिन बारिश वगैरह हुई है तो मिट्टी उड़ नहीं रही, मिट्टी जमी हुई है। लेकिन यह है कि रास्ते ने काफ़ी तंग किया क्योंकि रास्ता ख़राब था। तो ये हमारे विलेज की जो रोड है, हमारे घर की तरफ जो रोड जाती है, तो ये वो रोड है और बहुत ही माशाल्लाह ख़ूबसूरत है। हर तरफ ग्रीनरी है, तो यहाँ आके बंदे का दिमाग फ़्रेश हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम घर पे पहुँच चुके थे और मना भी काफ़ी डिस्टर्ब थी सुबह से, क्योंकि वो बच्चों के साथ खेल रही थी गर्मी में और भागती दौड़ती रही है। उसके बाद इसकी जो है काफ़ी ये थक गई थी। तो अभी गाड़ी में जो है ये सो गई आके, क्योंकि एसी ऑन हुआ जैसे गाड़ी का, तो ये सो गई। तो मैं घर पे जाके मैंने फ़ौरन एसी ऑन किया सबसे पहले और फिर मैंने इसको सुला दिया थोड़ी देर। फिर जब ये उठी तो फिर थोड़ी देर इसने खेला अब्बू के साथ, अम्मी के साथ, सबके साथ। तो बहुत खुश हो रही थी। काफ़ी टाइम के बाद हम लोग आए थे, ईद पे आए थे और फिर अभी हम आ रहे हैं घर पे। इसलिए मनाल भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, खेल रही थी। अभी ग्रास भी क्योंकि बारिशें वगैरह हुई हैं तो ग्रास काफ़ी बड़ा हो गया था। तो यहाँ पर ये ग्रास में जा रही थी, कह रही थी कि आप साथ ठहरें, कोई चीज़ ना हो अंदर। तो मैं साथ में ठहरी थी, तो फिर ये शूज़ उतार के अपना ग्रास में चली गई। खेल रही थी, इसको काफ़ी सॉफ्ट लग रहा था, तो काफ़ी इसको मज़ा आ रहा था यहाँ पर ग्रास पे चलने का। काफ़ी हरियाली हो गई है, बहुत प्यारा लग रहा था गार्डन भी। क्योंकि अभी तक ये मशीन तो आई हुई है काटने के लिए ग्रास, लेकिन इन्होंने अभी तक काटा नहीं है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही कारपेट सा लग रहा था सारा हर तरफ। उसके बाद यहाँ पर अम्मी ने अनार तोड़े यहाँ से दरख्त से, तो ये मतलब कि बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छे लग रहे थे।
बहुत ही प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। और घर की चीज़ जो अपने आपने घर पे लगाई हुई है उसकी तो बात ही अलग है। फिर यहाँ पर अंगूर वगैरह भी लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह इनका भी सीज़न आने वाला है, तो ये भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, अंगूर भी बहुत लगते हैं। और यहाँ पर मैं अनार लेकर जा रही थी, मनाल कह रही थी मम्मा जल्दी आ जाएं, तो उसको बहुत ही पसंद है ये, बचपन में भी उसने बहुत खाए हैं माशाल्लाह से। कलर चेक करें, बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके थे ये। उसके बाद हम लोग फार्म हाउस चले गए, क्योंकि मुर्गियाँ वगैरह जो हैं वो देखनी थी काशिफ़ ने, क्योंकि काफ़ी मुर्गियाँ जो हैं बीमार भी हुई हैं, इनको वैक्सीन वगैरह लगाते रहे, मेडिसिन वगैरह टाइम पे देना, सब कुछ। बहुत ही सेंसिटिव बर्ड्स हैं ये, तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है इनका। काफ़ी सारे बंदे इनकी देखभाल के लिए लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है ये बीमार हो जाती हैं। बहुत ही भाई सेंसिटिव काम है इनका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मनाल काफ़ी खुश हो रही थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम के बाद आए थे यहाँ पर, तो मनाल काफ़ी हैप्पी थी। मुर्गियाँ जब पहले आई थी तो बहुत छोटी छोटी सी थी मुर्गियाँ, तो अब आई है तो हर तरफ इतनी बड़ी बड़ी माशाल्लाह से बड़ी बड़ी मुर्गियाँ नज़र आ रही हैं इसको। तो बहुत ही खुश हो रही है, और हमें भी देखकर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी आई थिंक, तो बहुत ही छोटे से थे, चूज़े थे छोटे छोटे से। तो अब तो माशाल्लाह हमारा फार्म हाउस फुल हो गया है माशाल्लाह से मुर्गियों से, तो बहुत ही बड़ी हो गई हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द अंडे भी देने लगेंगी। और बेसिकली हमारा काम अंडों का ही है, इस वजह से हमने जो है मुर्गियाँ ये वाली अच्छी जो नस्ल की होती हैं वही हमने रखी हुई हैं, क्योंकि हमने अंडे बेचने हैं। तो गोश्त वाली जो मुर्गी होती है वो हमने यहाँ पर नहीं रखी हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी जहाँ तक नज़र जाती है हर तरफ हैंड्स घूम रही हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इनको देखकर काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था। यहाँ पर मैंने घास में थोड़ा सा जूम किया कैमरा, मैंने कहा मैं अंदर देखूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फुल हुई बैठी हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो साया है, नीचे छाँव है, कोई ज़्यादा धूप नहीं है। और यहाँ पर आई थिंक ये कीड़े मकोड़े जो भी इनको मिलता है तो ये खाती रहती हैं। तो खुराक जब डालते हैं तब सहन में आ जाती हैं बाहर निकल के। जब खुराक ख़त्म हो जाती है तो फिर ये घास में घुस जाते हैं अपनी खुराक ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड इनको देखकर काफ़ी माशाल्लाह से खुश हो रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान की जो मेहनत होती है, जब उसको बढ़ता हुआ उसको कोई अच्छा सा उसका रिज़ल्ट आता हुआ इंसान देखता है, तो जाहिर सी बात है बहुत ही खुशी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मनाल घूम रही थी, यहाँ पर वो निकाल रही थी हैंड्स को कि गराज से बाहर निकलो और अंदर जाओ। तो यहाँ पर ये काफ़ी खुश हो रही थी। ये नीचे स्टिक्स जो हैं ये इसको लग रही थी, मैंने इसको कहा कि साइड पे आ जाओ। इसको समझ नहीं आ रही थी कि मुझे चलना कहाँ से है, किस तरफ से मुझे जाना है। तो बहुत ही खुश हो रही थी ये हैंड्स को देख के। बस ईमान को मिस कर रही थी थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे कोई नहीं थे, तो बच्चों के साथ तो और ज़्यादा फिर ये लोग मस्ती करते हैं, तो बच्चे कोई नहीं थे, तो यहाँ पर थोड़ी सी ये उदास भी हो रही थी ईमान के लिए। इस तरफ यहाँ पर पानी वगैरह भी होता है, तो यहाँ से पानी से भी ये लोग कुछ ना कुछ पकड़ के खाते रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके गुजरने का तरीका देखें कि वो छलांग लगा के बिल्कुल उड़ के वो जा रही हैं उस साइड पे, दूसरी साइड पे। बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहे थे, कलरफुल थी हर तरफ, तो बहुत ही एक अच्छा सा फील हो रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर भी यहाँ पर मैं बहुत आगे आ गई थी, लेकिन यहाँ पर भी मुर्गियाँ घूम रही थी माशाल्लाह से। मुझे लगा कि मतलब इसके दरमियान तक यहाँ तक होंगी, लेकिन मैं बिल्कुल एंड तक गई हूँ, जहाँ पर लास्ट हमारी पहली दीवार वो है, और इस तरफ जो है हमारी लास्ट वाली जो दीवार है वहाँ तक मैं गई, और वहाँ पर भी घूम रही थी मुर्गियाँ। मुझे लगा कि इनको डर लगता होगा कि भाई वहाँ इतना दूर कैसे चला जाएंगी ये, लेकिन वहाँ पर भी ये घूम रही थी माशाल्लाह से। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो काफ़ी आराम से लाइन बनी, वहाँ पर एक रास्ता बना हुआ चलने के लिए, तो उस पर आराम से ये चल के जा रही थी। तो एक बहुत ही अच्छा फील हो रहा था इनको देख के। उसके बाद यहाँ पर हम साइड पे आ गए, क्योंकि यहाँ पर पौधे वगैरह लगे हुए थे काफ़ी, तो वो हमने देखने थे। मैंने कहा देखिए कि किस तरह माशाल्लाह, मम्मी कह रही थी कि काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर आ गए। और मनाल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी,
और जाती जा रही थी तो यहाँ पर आगे एक मुर्गी आई तो बहुत ज़्यादा डर गई मनाल कि मुर्गी कहाँ से आ गई, एकदम से वो निकल के सामने आई है तो मनाल डर गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ये वाला पौधा जो है ये अमरूद का पौधा लगाया हुआ है हमने, और मनाल को ये नज़र आ रहा था तो कह रही थी कि ये देखें ये क्या चीज़ है इतनी बड़े बड़े से। तो यहाँ पर ये बाजरा लगा हुआ है, बाजरा के पौधे हैं थोड़े थोड़े से जो कि किनारों पे इन्होंने चेक करने के लिए डाला था बीज थोड़ा सा कि उगते हैं या नहीं उगते। तो माशाल्लाह से वो बहुत ही अच्छी तरह से उनकी ग्रोथ हुई है, क्योंकि आगे जाकर ये भी हमने उगाना है मुर्गियों के लिए, क्योंकि ये मुर्गियाँ बहुत शौक़ से खाती हैं। और उसके बाद जिस तरह सर्दियाँ आएंगी तो फिर पालक वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर उगाई जाएंगी। काफ़ी सारी ज़मीन हमने यहाँ पर इसलिए छोड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पर हमने इनके लिए सब्ज़ा भी उगाना है, जिस तरह से पालक हो गई और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो उगाई जाती हैं और ये बहुत शौक़ से खाती हैं मुर्गियाँ। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये वाली चीज़ पता नहीं इसको अब क्या बोलते हैं, तो ये पौधा भी बहुत ज़्यादा शौक़ से ये खाती हैं। इसमें भी छोटा छोटा सा बीज होता है तो ये बहुत मुर्गियाँ जो है बहुत शौक़ से खाती हैं इसको भी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तोड़ रहे थे तो हमने कहा कि हम मुर्गियों को जो है जाके डालेंगे तो मनाल काफ़ी खुश हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये हाथ से तोड़ लिया इसको, और मनाल ने भी एक तोड़ा हुआ था तो कह रही थी मैंने भी तोड़ लिया एक। उसके बाद हम लोग यहाँ से जा रहे थे मुर्गियों की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी जो है अंदर चले गए थे घास के, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी क्योंकि एक तो हवा जो है वो ज़्यादा नहीं आ रही थी अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो यहाँ पर मनाल को देखें वो जो भी पत्ते उसके सामने आते जा रहे हैं वो तोड़ती जा रही है कि ये जाकर मैं हैन को डालूँगी। तो ये वाली चीज़ तो वो नहीं खाती, जस्ट वो जो मैंने आपको दिखाया जिसमें बीज होता है इन चीज़ों में वो शौक़ से खा लेती हैं मुर्गियाँ। तो ये पत्ते भी तोड़ थी कि मैंने पत्ते भी खिलाने हैं मुर्गियों को, तो इसने ये पौधा भी तोड़ दिया पूरा ऊपर से। उसके बाद ये भाग रही है अब कि मैं जल्दी से जाऊं और उनको खिला के आऊं मुर्गियों को। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर आके। गर्मी बस बहुत ज़्यादा हो रही थी मनाल की वजह से, मुझे डर लग रहा था कि इसको बहुत ज़्यादा गर्मी ना लग जाए। तो लेकिन ये फुल इंजॉय कर रही थी, इसको फील ही नहीं हो रहा था कि गर्मी है या कुछ है। उसके बाद यहाँ पर हमने मुर्गियों को ये डाल दिया मनाल ने भी जाकर। तो मुर्गियाँ जब खाने लगी तो ये उनको खाने ही नहीं दे रही थी। जैसे ही वो सारी एक जगह पे इकट्ठी होती तो इसको सुकून नहीं मिलता था कि मैं इनको भगा दूँ एकदम से, तो ये उनके दरमियान में जाके चलना शुरू कर देती थी। मैं इसको रोक रही थी कि ना जाओ, इसको फुल सैनिटाइज़र वगैरह मैंने इसको करवाया हुआ था। और इसने भी नहीं रुकना था कि मैं गाड़ी में बैठी रहूँ, तो फिर मैंने इसको सैनिटाइज़ वगैरह करवाया हुआ था। लेकिन फिर भी जो है इसको मैंने फिर इसके बाद मैंने शावर दिया क्योंकि ये मुर्गियों के दरमियान से ही नहीं निकल रही थी। बहुत ही जहाँ पर दिखती थी इतनी ज़्यादा मुर्गियाँ इकट्ठी हो रही हैं तो वहाँ जाकर ये भागना शुरू कर देती थी उनके दरमियान में। तो काफ़ी इसने एंजॉय किया माशाल्लाह। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग शाम का टाइम हो गया था तो फिर हम लोग हैन फार्म से सीधा हम लोग भावलपुर की तरफ से निकल गए। तो इंशाल्लाह अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।